हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आभार एवं अभिनंदन। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए, पढ़ाई करने में व्यस्त हो गए। ठीक है, तो आज नया धमाका हिंदी की पाठशाला, एकेडमिक पाठशाला में आज आपकी है हिंदी की पाठशाला। तो मैं कोई हिंदी का शिक्षक नहीं, पर आप लोगों के लिए एक नया जायका लेके आया हूँ, यूं कह लो। तो आ जाओ, आज हम लोग सूरदास जी के जो पद हैं उनको गुनगुनाते हैं और गुनगुनाते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, एक नई ऊर्जा के साथ। ठीक है, तो आ जाओ मेरे बच्चों, आओ। क्या है? ठीक है, ध्यान से पढ़ना। चरण कमल बंदो हरि राई। क्या कहते हैं? चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामयी, बार बार बंदोतिय पाई। ठीक है, सूरदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? चरण कमल, कमल के समान जिनके क्या है? चरण है, अर्थात कौन? हरि, भगवान हरि। ठीक है, कह रहे हैं मैं उनकी वंदना बारंबार करता हूं। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जिनकी कृपा मात्र से क्या है? पैरों से असमर्थ व्यक्ति, ठीक है, वो क्या करता है? अर्थात लंगड़ा व्यक्ति भी, गिर माने पर्वत, पर्वत लांघ सकता है, किस? कृपा मात्र से। अंधन को सब, अंधे को सब दर्शाई। ठीक है, नेत्रहीन व्यक्ति को सब कुछ दिखने लग जाता है। ठीक है, बहिरों सुने, सुनने में जो असमर्थ व्यक्ति है उसे सब कुछ सुनाई देने लगता है। गूंग पुनि बोले, जो बोलने में असमर्थ व्यक्ति है उसे वह सब कुछ बोलने लग जाता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी क्या कर सकता है? राजा के समान अपने ऊपर मुकुट धारण करके चल सकता है। सूरदास जी कह रहे हैं ऐसे परम उदार करुणामय स्वामी की मैं वंदना बारंबार करता हूं। ठीक है, बार बार बंदो तिय पाई, मैं ऐसे परम उदार करुणामय स्वामी की वंदना बारंबार करता हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट मैथ आ गई। अच्छा, इधर कहते हैं क्या? अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतरंग ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमिष तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगत बिनु, निरालंब कित दावे। सब विद अगम विचारई ताते, सूर सगुन पद गावे। वाह, क्या बात है। ठीक है, सूरदास जी कहते हैं अभिगत, ठीक है, अर्थात ब्रह्म। ठीक है, कुछ कह नहीं आवे, ये ब्रह्म कैसा है? अवचनीय है। ठीक है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, वह कैसा है? निर्वचनीय है। जो गूंगे, ठीक है, जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को क्या किया जाए? एक मधुर स्वादिष्ट फल का रस दिया जाए और फिर उससे क्या है? तो वह जब वह रसपान करेगा तो उसे जो रसास्वादन की अनुभूति होगी, वह अनुभूति क्या करेगा?
वह अपनी वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर पाएगा, वह अपनी वाणी से व्यक्त करने में असमर्थ होगा, ठीक है। पर वह रस का जो रसानुभूति होगी वह उसके अंतर मन में को क्या है, स्वाद या परम स्वाद कह लो, परम आनंद उसको जो प्राप्त होगा वह अंतर मन को ही भाएगा, ठीक है। कह रहे परम स्वाद, उसको जो स्वाद होगा किसका, अब यूं कैसे, ये उन्होंने क्या किया है, तुलना की है। तो जो निर्गुण ब्रह्म होता है, तो ब्रह्म की जो अनुभूति होती है, ठीक है, वह क्या है, अंदर ही अंदर यानी अंतःकरण यानी अंतर मन को ही क्या करती है, परम स्वाद सु सवै, परम स्वाद सु सवै सु निरंतर अमित तो, ठीक, वह जो संतोष होता है अमित, ठीक है, वह संतोष क्या है, अंतर मन को ही भाता है। कह रहे हैं मन वाणी, यह मन और वाणी के परे है, अगम्य है, अगोचर है, ठीक है। इसको ना मन के द्वारा ना वाणी के द्वारा किसी के द्वारा भी जाना नहीं जा सकता है। सो जाने जो जान पाता है, सो जाने जो पावे, जिसको यह प्राप्त होता है वही जान पाता है, ठीक। रूप रेख गुण जात, ना तो इसकी कोई रूप समझ में आती है, ना कोई इसकी रेखा समझ में आती, ना कोई इसकी जाति समझ में आती है। निरालंब कित दावे, इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। सब विधि अगम विचार है, सभी विधियों का क्या है, विचार करके सूरदास जी कहते कह रहे हैं, इसलिए कुछ, ठीक है, सूरदास जी कह रहे हैं सूर सगुन पद गावे। इससे अच्छा है कि सूरदास जी कहते हैं कि भगवान की कौन सी सगुण लीला भक्ति, ठीक है, इसमें आपको क्या है, सगुण लीला भक्ति का क्या करना चाहिए, रसास्वादन लेना चाहिए। बात क्लियर हो गई, ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं किलकत काना घुटरवन आवत, मनि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़बे को दावत, कबो निरख हरिया पहुंचा को, करसो पकड़न चाहत, तिलक हसत राजत द्वय दतिया, पुन पुन तिय अवगात, कनक भूम पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत, कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजती, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुन पुन तिय पुन पुन नंद गुलावती, अचरा कर ले ढाक सूर के प्रभु को, दूध पियावती, ठीक है। कह रहे हैं किलकत काना घुटरवन आवत, भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह क्या है, उनकी बाल लीला का यह सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। इस पद में क्या कर रहे हैं, बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं। तो बाल लीला का वर्णन करते हुए कह रहे हैं किलकत काना घुटरवन आवत, भगवान श्री कृष्ण जो है अभी घुटनों के बल चलते हैं, ठीक है। कह रहे हैं मणिमय कनक नंद के आंगन, मणियों से युक्त नंद बाबा का जो आंगन है उसमें क्या है, बिंब पकड़ के वो अपने ही बिंब अर्थात अपनी ही परछाई को पकड़ना चाहते, पकड़ने को दावत, पकड़ने को दौड़ते हैं। कबहू निरख हर आपो छापो, कभी अपनी परछाई को देखते हैं, निहारते हैं, कर सो पकड़न चाहत, और कभी कभी उसको पकड़ने की चेष्टा भी करते हैं। किलक, ठीक है, किलक के हसत राजत द्वय दतियां, और जब भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो अभी उनके जो दूध के दांत, जो अग्र दो दांत हैं वो निकले हैं। तो जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके अग्र दो दांत दिखाई पड़ते हैं। किलक हसत राजत द्वय माने द्वय दतियां, दो दांत दिखाई देते हैं। पुन पुन इतनी है अवगार, यह उस समय का जो सौंदर्य है वह देखने लायक बनता है। कनक भूमि पर कर पग छाया,
ठीक है। और जब सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश, यूं कह लो जो प्रकाश है, जब उनके पैरों पर पड़ता है तो क्या है, ऐसा लगता है, ठीक है, कि जैसे क्या हो कि सोने की एक कोई परत टाइप में दिखाई पड़ रही हो, ठीक है, सोने की परत जैसी महसूस होती है। कनक भूमि करपग, तो क्या है कि भूमि पर सोने की परत जैसी दिखाई पड़ती है, ठीक है। कनक भूमि पर करपग छाया, जो परछाई दिखाई पड़ती है वह सोने की दिखाई पड़ती है। यह उपमा, यह जो उपमा है क्या है, अत्यंत शोभनीय है। कर कर प्रतिपद वसुधा, ठीक है, प्रतिमन वसुधा, यानी वसुधा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी जो है वह बार बार क्या ऐसा लगा मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है पृथ्वी ने क्या कर रखा है, प्रतिपन हमेशा के लिए क्या रखा है, कमल रूपी, क्या कमल बैठती सारे अर्थात कमल रूपी बिछौना बिछा रखा है। बाल दशा, भगवान की इस बाल दशा को देखकर कौन, जसोदा, माता जसोदा, बाल दशा सुख निरख जसोदा, जसोदा मैया भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला को देखकर क्या करती हैं, बार बार नंद बाबा को टेरती हैं अर्थात बुलाती हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को, ठीक है। अब जब भगवान श्री कृष्ण थक गए हैं तो क्या करते हैं, उन्हें अपने, जब देखा होगा आपके छोटे बच्चों को माता जो है उन्हें जब स्तनपान कराती तो उन्हें क्या करती है, अपने आंचल के तरह, अपने पल्लू की तरह ढक लेती हैं। तो माँ यशोदा जी ने भी भगवान श्री कृष्ण को अपने आंचल के तरह ढककर क्या कर लिया है, और दूध पिया अर्थात उन्हें स्तनपान करा रही हैं। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, राधे श्याम। आगे बढ़ते हैं, आगे इसी क्रम में चलते हैं। क्या है देखो, भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं अपनी सब गाय चरे हूं, प्रात होत बाल के संग जय हूं, तेरे कहे न रहे हूं, ग्वाल बाल गायन के भीतर ने कौन डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुआई रहन रहूंगो जागत, और बाल सब गाय चरे हैं, मैं घर पे बैठो रहे हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, प्रात जान मैं दे हूँ। मैया क्या कहती है, भैया से कह रहे हैं श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैं अपनी सब गायें चर रही हूँ मैया, मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा, ठीक है। प्रात होत बाल के संग जय हूं, तेरे कहे न रहे हूं, प्रातः काल होते ही मैं गोपी ग्वाल बाल के संग अपने सभी सखाओं के साथ में क्या करूंगा, गायों को चराने जाऊंगा। अब तेरे कहने से मैं घर पर नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर मुझे अपने सखाओं, जो मेरे ग्वाल बाल सखा हैं और मेरी जो धेनु हैं अर्थात जो मेरी गैया हैं, उनके बीच मुझे तनिक भी क्षण भर का भी डर नहीं लगता है या प्रतीत होता है। ग्वाल बाल गायन के भीतर ने कौन डर नहीं लगता, क्षण भर का भी या तनिक भी डर नहीं लगता है, महसूस भी नहीं होता है। आज न सोऊं नंद दुहाई, आज मैं नंद बाबा की सौगंध, ठीक है, दुहाई का मतलब होता है सौगंध, आज मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ, रैन रहूंगो जागत, मैं रैन का मतलब सारी रात, मैं सारी रात जागता रहूंगा। तो मैया और क्या कहते हैं, और ग्वाल बाल सब गाय चराए हैं, और सभी ग्वाल बाल जो गोपी जन है गाय चराएंगे, और मैं घर पर बैठो रहे हूं और आप मुझे घर पर ही बैठा के रखेंगी। तो मैया क्या कहती है, सूर श्याम तुम सोई रहो। मैया कहती है हे लाला, यहाँ पर क्या है, सूर श्याम का मतलब है मैया क्या कहेगी, मैया हमेशा अपने लड़के को क्या कहती है, लाला, क्या कहती है, लाला, लाला तुम सो जाओ, सूर श्याम तुम सोई रहो, लाला तुम सो जाओ, अब ठीक है, अब तुम सो जाओ, प्रात जान में देओ, और जैसे ही सुबह होगी, सवेरा होगा, सूर्य उदय की बेला होगी, मैं सभी ग्वाल बाल और आपके सखाओं के साथ में आपको गायों को चराने के लिए भेज
दूंगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापद हनुमान की जय। राधे राधे। वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन। अगले क्रम में क्या है? मैया होन चरैयो गाय, सिगरे ग्वाल घेरावत मोसो मेरे पाई पिराई। जौना पत्याई पूछ बल दाओ अपनी सौ दिवाई। ये सुन माई जसोदा ग्वाल निगारी देख रिसाई। मैं पटवत अपने लड़का को आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरवती बालक मारत ताहिर गाई। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? अब दोषारोपण दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जब गए तो वहां पर ग्वाल बाल गोपीजन ने फराची खाए अपने अपने। ठीक है, अब जब फराची खाए तो आगे मैया से शिकायत कर रहे हैं। क्या शिकायत कर रहे हैं? आ जाओ भक्तों, भक्तजनों, देखते हैं क्या शिकायत कर रहे हैं। मैया होन चरैयो गाय, मैया अब मैं गायों को नहीं चराऊंगा। क्या कहते हैं? मैया मैं होन चरैयो गाय, मैं गायों को नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल बाल गिरावत, सारे के सारे सखागण जो हैं वो क्या करते हैं? गिरावत मुझसे ही गिरवाते हैं अपनी गायों को। मेरे पांव पिराए, अब मेरे पैर जो है ना वो दुख रहे हैं, उनमें दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है। जौना पत्याई, यदि आपको जो भरोसा ना हो, जौना पत्याई आपको भरोसा ना, पूछ लो बलदाओ भैया से। अगर वो भी ना बताए तो अपनी सौ दिलाकर, अपनी सौगंध दिलाकर, अपनी कसम दिलाकर पूछना। क्या? और जब फिर क्या होता है? अब जिसका बालक मैया को अपनी बताएगा कि मैया मेरे ऐसी सी बात हुई मेरे साथ में, तो मैया तो विश्वास करेगी ही करेगी। ठीक है, अब क्या हुआ? यशोदा मैया को गुस्सा आ गई। यह सुन माई यशोदा ग्वाल ने गारी देते रह जाई। मैया यशोदा को बहुत तेजी से खींच आ गई, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। क्या क्रोध आया? और उस क्रोध में क्या हो रही है? वो गालियां देने लग जाती हैं। मैं कह रही है, क्या कह रही है? मैं पटवत अपने लड़का को, मैं अपने लड़के को। ठीक है, मैं अपने अब यहाँ पर लड़का के लिए क्या लिखना है? मैं अपने लाला को, क्या कहती थी? मैं अपने लाला को भेजती हूँ कि वो जाए और अपने मन को बहला आए, खेल आए, ताकि उसका मन लगा रहे। सूर श्याम मेरो अति बालक, कह रही मेरा जो बालक है, मेरा जो लाला है, कैसा है? अति कोमल है, सुकुमार है। ठीक है, और ये जो उसके सखागण हैं उसको क्या करते हैं? मारते और खिजाते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? भैया मैं कोई हिंदी का शिक्षक नहीं हूं, बस एक टेस्ट के लिए थोड़ा सा अपनी श्री जी और ठाकुर जी से लगाव होने के कारण मुझे लगा कि आज हम थोड़ा मौज लेते हैं। मौज क्या लेते हैं? थोड़ा उस प्रेम रस का रसास्वादन करते हैं। बात कहूं तो जो एक्चुअल है वो ये है, मैं उस प्रेम रस का, क्योंकि सूरदास में क्या है, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला और उसका वर्णन किया है, तो वो जो प्रेम रस है मैं उसका रसास्वादन करना चाह रहा था, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ कर लूं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। श्री राधा 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 लाडली राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, श्री राधा। आ जाओ नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में देखो क्या कहते हैं,
अब भगवान जो है ना वो क्या है, वृंदावन की भूमि को छोड़कर क्या जो है मथुरापुरी को चले गए हैं। तो उनके साथ में उनके जो नित्य सखा हैं, ठीक है, नित्य सखा उद्धव जी हैं, वो उनके साथ में हैं, ठीक है। उनसे क्या है वार्तालाप हो रही है। क्या वार्तालाप हो रही है, उस वार्तालाप को देखते हैं। कहते हैं उद्धो मोए ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। प्रात समय माता जसुमत अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो अतहित साथ खवावत। गोपी बाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सोहित जदुता जात। क्या प्रेम रस है। अगर मैं कुछ बोलूं तो अतिशयोक्ति होगी, इसलिए सिर्फ मैं चाहता हूं कि मैं एक व्याख्या दे दूं आपको। पर कहते हैं ना कि प्रेम की वो अवस्था जिसे वर्णित नहीं किया जा सकता है। यूं कह लो कि सूरदास जी ने बस एक झलक दिखाई है आपको, तो उस झलक में ही आप हम लोग सब इसका रसास्वादन ले रहे हैं। ठीक है, आ जाओ, ज्यादा बातें नहीं करेंगे उस चीज। उद्धव मोए ब्रज बिसरत नाई, भगवान श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव जी से कह रहे हैं क्या, हे उद्धव, मुझको जो ब्रज है ना, ये जो वृंदावन है ना, ये मुझे क्या है पल भर के लिए, निमिष मात्र के लिए भी नहीं भूल रहा है, हमें सदैव उसकी याद आती रहती है। ठीक है, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, ये जो अपन हमारा वृंदावन था, ठीक है, उसमें क्या है वो जो सघन कुंज, सघन का मतलब होता है घनी छांव वाले जो वृक्ष थे, ठीक है, तरुलताएं थी, विटप थे, ठीक है, वो सब क्या कह रहे हैं, वो वृंदावन की वो जो क्या कह रहे शोभायमान करने वाले जो वृक्ष और तरुएं लताएं, ठीक है, और वहां के जो पशु पंछी थे वह सब याद आ रहे हैं। किसको आ रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण को। क्या कहते हैं? प्रात समय, और जब सुबह की सूर्योदय की बेला होती थी प्रात समय, ठीक है, अब नंद देख, मैं अपने नंदबा मैया और बाबा को देखकर बड़ा ही जो मुझे सुख मिलता था, ठीक है, वह सुख मुझसे क्या है दूर हो गया है। माखन रोटी दही सजायो, मैया शाम को ही लाला के लिए क्या करती थी, मक्खन और दूध और जो दही थी वो सजा कर रख देती थी कि सुबह जब होगी तो लाला को मैं ये पवाऊंगी, खिलाऊंगी। ठीक है, अति हित साथ खवावत, बड़े ही हित यानी प्रेम के साथ में क्या करती थी मैया यशोदा जो थी अपने लाला को खिलाती थी। और उनके साथ में क्या कह रहे हैं, गोपी ग्वाल बाल संग, इसके बाद में खा पी कर जब गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, ठीक है, तो हमारे जो सखागण थे गोपी ग्वाल बाल, उनके संग क्या होते थे, हम खेलने निकल जाया करते थे और सारा दिन हम खेलते रहते थे, उनके साथ हंसी मस्करी करते रहते थे। सूरदास जी कह रहे हैं धन्य हो कौन, वो ब्रजवासी जिनके हित की चिंता कौन कर रहे हैं, तीन लोक के स्वामी। कौन कर रहे हैं? तीन लोक के स्वामी अर्थात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। और थोड़ा सा इस रस की बात करूं तो हम भी क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि
आ गया, सुन लो, आ गया, ठीक है। जाके अधीन सदा सांवरो, जाके अधीन सदा सांवरो, या ब्रज को सरताज, जाके अधीन सदा सांवरो, या ब्रज को सरताज, ठीक है, या ब्रज को सरताज, और हमारी माई श्यामा जी को राज, ठीक है। जिनके अधीन ब्रज का सरताज है जो, वो भी क्या है, अधीन है। तो ऐसी कौन है, ऐसी प्रेम करुणामयी करुणा बपू जो है, वो हमारी कौन है, श्री जी हैं, ठीक है। यही था क्या, एक बार मैं चेक कर लूं, ठीक। 7 आ जाओ, 7 को लिखते हैं। श्री राम। अब देखो यहां पर क्या है, उद्धव जी जो हैं, अब हुआ क्या कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने नित्य सखा उद्धव जी को ब्रज के लिए, ब्रज का हाल खबर लेने के लिए भेजा है, ठीक है। तो वहां पर उद्धव जी जो हैं, वो जब ब्रज जाते हैं तो समाचार जो है ब्रज में चारों ओर फैल जाता है कि ठाकुर जी के, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के निज सखा आए हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि जैसे यह खबर ब्रज में फैलती है, तो जो जहां जैसे भी सखियां थी, वह तुरंत जो है नंद आंगन के लिए, नंद भवन के लिए तुरंत दौड़ पड़ती हैं। जो भी जो जैसा कार्य कर रही थी उसको वहीं छोड़ा और सीधे नंद भवन की तरफ क्या करती हैं, दौड़ पड़ती हैं। तो जब वो नंद भवन की ओर दौड़ पड़ती हैं, और वो इतनी जल्दी क्या है, उनमें ये बस ललक रहती है कितनी जल्दी मैं अपने प्रियतम की हाल खबर क्या है मैं उसे प्राप्त करूं, ठीक है। तो अब ब्रज गोपियां और उद्धव जी का संवाद होता है। उस संवाद में क्या होता है उसको हम लोग जो है ना उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आ जाओ, क्या है उसको देखते हैं। अब बोल बोल के मैं इतना थक गया हूं कि मेरी जो टंग है ना वो स्लिप हो रही है, लड़खड़ा रही है। बाकी मैं अगर ये चैप्टर जिंदगी में अनंत बार पढ़ाऊं तो भी कम है, अनंत बार भी मैं पढ़ाऊं तो भी मुझे लगता है, हर बार मुझे ऐसा लगता हुआ एक बार और पढ़ाने को मिल जाए, ठीक है। उद्धव मन भय 10-20, क्या सतिया कह रही हैं, हे उद्धव मन 10-20 नहीं, ठीक है, मन 10-20 नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक जो था भी वह श्याम के साथ में चला गया। एक हुतो सो गयो श्याम संग, को और राधे ईश, और हमारा कोई भी ईश या जगदीश है ही नहीं। इंद्री शिथिल भई, इंद्री शिथिल भई केसो बिनु, ज्यों देव बीन शीश। क्या कह रहे हैं, ये हमारी इंद्रिया का पूरा शरीर जो है ना वो शिथिल पड़ गया है, ठीक है। ऐसा लग रहा है उसमें वो क्या है, ऊर्जाहीन हो गया, उसमें ऊर्जा ही नहीं बची। कैसे कह रहे हैं, किसके बिना, केशों के बिना, हमारे प्रियतम के बिना ये जो शरीर है वो क्या हो गया है, ऊर्जा विहीन महसूस कर रहा, उसमें कोई ऊर्जा ही नहीं रह गई है। कैसे, जैसे कैसे, जैसे क्या हो गया हो कि कोई पूरा शरीर है, शरीर से अगर शरीर के धड़ से सिर को अलग कर दिया जाए तो सिर के बिना, सिर के लिए जैसी तड़पन उस शरीर में होगी, उस धड़ में होगी, वह शरीर के सिर के लिए क्या करेगा, तड़पेगा, फड़फड़ाएगा। उस वैसी फड़फड़ाहट हमको महसूस हो रही है। कैसे, अपने प्रियतम के बिना। आशा लाग रही तन श्वासा, अब तो इसी आस में जी रहे हैं, इस शरीर को एक ही आस है। क्या आस है, तन श्वासा, क्या जीवन कोट बरी, और जब तक जिएंगे उसी आस में जिएंगे। क्या, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम
तो सखा हो, मेरे प्रियतम के आप निज सखा हो, नित्य सखा हो। ठीक है, कौन? जो सकल जोग के ईश, हमको पता है वो सकल इस संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, और उन ईश्वर के आप क्या नित्य सखा हो। सूर हमारे नन नंदन बिनु, क्या कह रही हैं? कह रही हैं हे उद्धव, हमारे जो नंद नंदन हैं उनके बिना, ठीक है, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, ठीक, और नहीं जगदीश, और कोई मेरा ईश्वर हो ही नहीं सकता। यह ठसक होनी चाहिए, और यह ठसक आज भी देखने को मिलती है। यदि आप कभी भी आप लोगों को मौका मिले तो आप वृंदावन जाइए। वृंदावन के गलियों में अगर आप घूमेंगे तो जो ब्रजवासी जन मिलेंगे वो आज भी इसी ठसक में घूमते हैं। क्या बोलते हैं? मेरो लाला। क्या कह रहे? मेरो लाला। ठीक है, मेरी श्री जी, वो इसी ठसक में रहे। बाकी हमें कोई लेन देन ना है, बस एक ही है, मेरो लाला मेरी श्री जी। ठीक है, इस दास को तो कभी एक मौका मिला है उस पावन भूमि का स्पर्श करने का। मेरी चाहत है, मेरी दिली तमन्ना है, ख्वाहिश है कि मेरी श्री जी मुझ पे कृपा अगर करें, मुझ अधम पे, तो मोए श्री वृंदावन को वास दें। बस क्या है? सूर हमारे नन नंदन बिनु, और नहीं जगदीश, हमारे नंद नंदन के बिना हमारा और कोई ईश्वर है ही नहीं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला इसी कड़ी में अगला पढ़ते हैं। अगला पद क्या है सूरदास जी का? अब देखो क्या होगा कि यहां पर कुछ सखियां आपस में बात कर रही हैं। क्या बात कर रही हैं? ठीक है, उन्हें क्या हुआ कि अब भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं वो अपनी मुरली को सदैव अपने पास रखते हैं और वो मुरली को मधुर मधुर बजाते रहते हैं। ठीक है, अब सखियों को ईर्ष्या होती है कि हमारे जो नंद नंदन हैं, हमारे जो प्रियतम हैं, अब हमको उस प्रेम भाव से, प्रेम दशा से नहीं देखते हैं, वो सिर्फ अपनी मुरली की ही धुन में लगे रहते हैं। ठीक है, यह प्रेम की एक दशा है। ठीक, अगर भौतिक प्रेम में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको देखने को पड़ता, फिर ये चिदानंद प्रेम है, कोई बात नहीं, होता है। चलो, और यहां से क्या है, बड़ा ही मजा आता है ये पढ़ने में। क्या? सखीरी मुरली कर ली जो चोरी, जिन गोपाल की न्यो अपने बस में, प्रीति सबन की तोरी। क्या कह रही? जिन कह रही है सहे सखी, ये जो मुरली है ना, इसे चुरा लेना चाहिए। कह रहे जिसने क्या किया हुआ है, गोपाल को, अपने प्रियतम को, अपने नंदनंदन को क्या कर लिया है? अपने बस में कर लिया है, और हम सबकी प्रीति को क्या कर दिया है? हम सबकी प्रीति के, हम सबके लगाव को उनसे दूर कर दिया है, या हम सबको उनसे दूर कर दिया है। ठीक है, छिन एक घर भीतर, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, निमिष मात्र के लिए वो क्या करते हैं? घर के भीतर, घर भीतर, ना घर के भीतर ना घर के बाहर, निस्वासन नित्य प्रति धरत न कबहू छोड़, उसे कभी छोड़ते ही नहीं है। इसका मतलब कहते हैं गांव, अगर अपने यहाँ सामान्य भाषा में कि 24 घंटा तो 24 घंटा हर पल उसे अपने साथ ही रखते हैं। किसको? बंसी को। कौन? मुरली। ठीक है, कबहू कर कबहू अधरन कट, कबहू को सतजोर, कभी हाथ में पकड़ते हैं तो कभी अपने कोमल मधुर
ओंठों पर धारण करते हैं और कभी अपने कमरबंद पेटी में उसको खोस लेते हैं। न जान, क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी लाइन है, न जानो कछ मोल मोहिनी, क्या कह रहे हैं, न जानो कछ मोल मोहिनी, राखे अंग अंग भोर। पता नहीं इस मुरली ने हमारे श्याम पर कौन सा जादू कर दिया है कि उनके अंग अंग को अपने बस में कर लिया है, अंग अंग भोर अपने बस में कर लिया है। कह रहे सूरदास प्रभु मन सजनी, बांधो राग की डोर। कह रहे हैं सूरदास जी कि वह भगवान श्री कृष्ण को क्या कर लिया है, प्रेम रूपी धागे से उनके अंग अंग को क्या कर दिया है, बांध लिया है। ठीक है, बांधो राग की डोर, प्रेम रूपी धागे से उनके अंग अंग को क्या कर दिया है, बांध दिया है। बोलो राधे श्याम। ठीक, श्री हरिवंश। उम्मीद करते हैं कि समझा पाएंगे। अपन भाई हिंदी के टीचर तो मैं नहीं। अगला है उधव जाओ तुम्हें हम जाने, तो उधव जाओ तुम्हें हम जाने, हे उधव जाओ हम तुमको जान गए हैं, श्याम तुम्हें हो को नहीं पठियो, श्याम हमारे श्याम सुंदर ने तुमको नहीं भेजा है, तुम हो बीच बुलाने। तुम क्या हुए हो, तुम कोई रास्ते से जा रहे थे, तुम राह भूल गए हो, रास्ता भूल गए हो, तुम अज्ञानवश रास्ते के अनजाने होने के कारण आप राह भूल कर यहाँ आ गए हो। क्या कहते हो, ब्रज नारी सो जोग कहत हो, ब्रज नारियों से क्या कह रहे हो, जोग करने, योग करने के लिए कह रहे हो, कह रहे हैं। ठीक है, बात कहते ना ले जाने, यह कहते हुए ब्रज नारियों से योग कहते हुए तुम्हें लज्जा तक नहीं आई। कह रही हैं बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, क्या बड़े लोगों ने तुम्हें विवेक दिया ही नहीं, बुद्धि दी ही नहीं भाई। क्या कहते हैं, तुम ऐसे भाई, तुम ऐसे ही बड़े हो गए बिना बुद्धि विवेक के। हम सो कही लई हम सही कह रहे, हमसे तो कह लई और मैंने सहन भी कर लिया है। हे उद्धव, तुमने जो मुझसे कहा मैंने उसको सहन कर लिया है। ठीक है, हम सही कह जी, ये गुण ले ही सयाने, लेकिन ये गुण ले लो हमसे। क्या कह अबला, कह अबला कहाँ दशा दिगंबर। ठीक है, हम ब्रजनारियों से, हम अबला ब्रजनारियों से क्या है, उस जगह कौन से दशा दिगंबर, दिगंबर का मतलब होता है कि जो कुछ पहनता ही ना हो। ठीक है, उस दशा दिगंबर के मस्त करो पहचाने। ठीक है, हमसे उस पहचानने जानने की बात मत करो। साच कहूं तुम्हें अपनी सौ बूझती, कह रही हैं हम तुम्हें अपनी सौगंध दिलाकर कहती हूँ, पूछती हूँ। ठीक है, बूझत बात निदाने, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, अपनी सौ देकर, अपनी कसम देकर मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। क्या सूर श्याम जब तुम्हें पठयो, क्या कह रही हैं, यदि तुम्हें सूर श्याम ने भेजा है तो जब वो तुमको भेज रहे थे, क्या कर रहे थे, भेज रहे थे, तब नेको मुस्कानी। प्रेम की एक दशा है। क्लास 12th में जब तुम जाओगे तो वहां रत्नाकर जी की, क्या रत्नाकर, हाँ शायद रत्नाकर जी की जो है, वो हमें याद नहीं आ रहा क्या है, पर मैंने पढ़ी थी। उसमें जब उद्धव जी ब्रज से, पुनः यही है ना, यहां से हम संदेशा लेकर जाएंगे, तो उद्धव जी जब ब्रज से मथुरापुरी जाते हैं तो उद्धव जी के जो वो धूल के कण वगैरह लगे थे, तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना, उस धूल के कणों को और इस सब में क्या है, अपने आप में लगा रहे थे और सब कुछ क्या कह रहे थे, कह रहे थे तुम हमारे जो ब्रजवासी जन है उनसे मिलके आ रहे हो। तो ये प्रेम की एक दशा है। क्या कह रहे हैं कि अगर आपको श्री कृष्ण ने भेजा है तो जब भेज रहे थे तो क्या तनिक भी मुस्काया था, बस इतना सा ही बता दो,
हम किसी आशा में जी लेंगे कि जब वो आपको भेज रहे थे तो हमको सबको याद करते हुए मुस्कुरा रहे थे। हम अपने प्रियतम की उस मुस्कान पर ही बलिहारी जाएंगे और हम उसी मुस्कान में ही जी लेंगे। ये भी एक प्रेम की दशा है, ठीक है। और वैसे अगर यहाँ देखा जाए तो कौन सा है, वियोग श्रृंगार भी है, ठीक है। आगे बढ़े, मैं पुनः आपको याद दिला दूं, मैं हिंदी का टीचर नहीं हूं, पर बातचीत बस चल रही है लोगों की। आगे देखो, कह रहे हैं निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कई समुझाई सौदे बूझत साच नहासी। कह रहे हैं ये जो निर्गुण ब्रह्म होता है ये किस देश का रहने वाला है, ठीक है। मधुकर कई समझाई सौदे, ठीक है। मैं तुम्हें अपनी सौगंध दिलाकर ये बात पूछती हूँ, मैं तुमसे कोई हंसी मस्करी, बोझत साज ना हंसी, मैं तुमसे कोई हंसी मस्करी या अटकेली नहीं कर रही हूँ। कौन कह रही है, ब्रज गोपियां कह रही हैं उदोदी से। ओ है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौन को दासी। कह रहे हैं उनका जनक कौन है, उनका पिता कौन है, उनकी जननी कौन, उनकी माता कौन है, और उनकी दासी कौन है, और उनकी पत्नी कौन है, ठीक है। कैसो वरण, कैसो वेश, ठीक है। उनका वर्ण कैसा, कैसी पोशाक पहनते, उनकी वेशभूषा कैसी है, ठीक है। कि रस को अभिलाषी, और वे किस रस के अभिलाषी हैं। जैसे मैं प्रेम रस की अभिलाषिनी हूं, वैसे वह किस रस के अभिलाषी हैं, ठीक है। कौन, वही निर्गुण ब्रह्म। पाओगे पुन कियो आपनो, ठीक है। और आपको उद्धव जी पता होना चाहिए कि अपना किया हुआ सभी को प्राप्त होता है, ठीक है। जो करोगे दासी, यदि तुम हमसे क्या करोगे, धूर्तता करोगे, ठीक है, या हमें ठगने का कार्य करोगे, तो फिर पाओगे कि वो अपना किया हुआ सबके सामने आता है। यदि आपने छल किया हमारे साथ में, सुनत मौन हो रहे हो बाबरो, ठीक है। यह बात सुनते ही और ब्रज नारियों की जो प्रेम दशा थी उसको देखकर भी वो क्या हुए, मौन रह गए। कौन, उद्धव जी, बाबरो, ठीक है। सूर समय मत नासी, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था कि उनका क्या हो गया है, उनकी मत ही नहीं रही है। बात क्लियर है। बाकी थोड़ा 19-20 होगा तो देख लेना यार क्या जाता है। हाँ, इतना कह सकते हैं हम कि इसका जो हैंड रिटेन नोट्स है वो अगर आप दिए गए लिंक जो है आपको उन पर जाकर टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर जाओगे तो आपको हैंड रिटेन सोल्यूशन मिल जाएगा इसका, ठीक है। यानी इसकी व्याख्या मिल जाएगी आपको, हैंड रिटेन वो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करा देगा भाई। अब यहां पर मैया यशोदा जो है ना, उनका प्रेम है लाला के प्रति, क्योंकि लाला उनसे दूर है। तो अब लाला की जो वास्तविक माँ है देवकी जी, तो उनके लिए संदेशा भेज रही हैं, ठीक है। क्या संदेशा भेज रही है, सुनो ध्यान से। संदेशो देवकी सो कइयो, कह रहे हैं मेरा संदेशा जो है यह देवकी जी को देना। मेरा जो ये संदेशा है ये देवकी जी को देना। और तो दाई तिहारे सुत की मैया करत ही रहो, ठीक है। हमें पता है और उसे भी पता है आप उसकी वास्तविक माँ हो, ठीक है। मैं तो उसकी देख रेख करने वाली धाय माँ हूं, ठीक है। फिर भी वह हमको मैया मैया या तुमको माता माता करता रहता था। जदप स्टेव तुम जानत उनकी, ठीक है। और यह बात वह भी जानता है। ताऊ मोहि कही आवे, फिर भी वह मुझे माता माता कहता रहता है। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, प्रातः होते ही जो मेरे लाल लड़ते थे, ठीक है। माखन रोटी भायो, उन्हें मक्खन रोटी जो थी वह क्या थी, बहुत ही प्रिय थी। तेल उबटनो अरुता तो जल, ताई देख बार जाते,
ठीक। आज भी होता है, छोटे बच्चे को नहलाने जब मेरी ही बारी आती थी, जब मम्मी कहती थी आओ अल्लाह नहला दूं, अरे ना 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 भैया, लंपट होते थे। ठीक है, आज भी बच्चे लंपट हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, तेल उपटनो, जब नहलाने की बारी आती थी तो उन्हें क्या है, ठाकुर जी को भी क्या है, डर लगता था, वो भी एकदम भाग जाते थे। क्या कह रहे हैं, ताई देख भाग जाते थे। ठीक है, फिर पकड़ कर लाए जाते थे। आज भी बच्चे पकड़ के खींच के लाए जाते हैं, माता लोग खींच के लाते, अरे चल नहला देती हूँ गधे, तुझे नहीं पता है। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे। ये मुझे लाइन याद आ गई। ठीक है, तो जोई जोई मांगत सोई सोई देती, मेरा लाला जो जो मांगता था मैं वह देती थी, क्रम क्रम कार्य कहनाते, और इससे क्रम क्रम में देती जाती थी, और क्रम क्रम से क्या है, तो उसको नहलाती जाती थी। सूरपतिक सुन मोई रहने दिने, बड़े रहे तोर सोच। अब मुझे तो दिनदार उसकी सोच लगी रहती है, या उसकी चिंता लगी रहती है। ठीक है, मेरो अलख लड़े तो मोहन तोए कहे करत संकोच, मेरा जो पलक लड़ता है, मेरा जो मोहना है, मेरा जो मोहन है, जो मेरा लाला है, ठीक है, वह अति संकोची स्वभाव का है। ठीक है, तुम देवकी जी से कहना कि उसका ख्याल रखें, कि वो संकोची स्वभाव का है, मांगता जास्ता कम है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये 11 पद जो थे, ये 11 के 11 पद आपको समझ में आए होंगे। ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद तो है नहीं, 11 ही है हमारे हिसाब से। जी जनाब, क्लास 10 सूरदास जी, वेलकम टू सूरदास पद। ठीक, तो आपको ये सूरदास जी के पद बताए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं रात के 11-12-1 बज गए होंगे, जो भी है कुछ टाइमिंग कहीं से 12:49 का, एटलीस्ट 1 बज गया। ठीक, और चेक करते हैं कहीं पर भी टाइम दिखेगा, 12:49 दिख रहा है ये आपको, तो 12:49 यानी 1 बजे हम लोग लगे पड़े हैं। अभी कुछ और अगर वीडियो शूट कर रहे हैं वो शूट करेंगे। तो मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।